नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी। हम लोग चर्चा करते हैं लास्ट वीक, पिछले बीते वीक पॉलिटिकल गलियारे में क्या चर्चाएं हुई, क्या चीज़ें थी। तो आप लोग को पता है इलेक्शन कंप्लीट हो गया, रिजल्ट आ गया। अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री हुई है बीजेपी की। लोगों को उम्मीद थी कि बीजेपी आ रही है, बट इस तरह से लैंडस्लाइडेड विक्ट्री होगी नोबडी नो इन बंगाल। टीवी के ने छक्का लगाया है भाई, किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था। एक्सेस माई इंडिया वाले टीवी के बता रहे थे, बट उनका भी मेथोडोलॉजी समथिंग डिफरेंट था। वो अभी इसको लेके झूम रहे हैं, बट मुझे नहीं लगता कि वो राइट थे। वो तुक्के पे गए हैं। बंगाल में बताने की उनकी वैल्यूज़ नहीं हुई। तो कुल मिला के बात देख रहे हैं कि चल क्या रहा है। बंगाल में शिवेंद्र अधिकारी ने शपथ ले ली है। असम में हेमंत विश्व शर्मा आई थिंक 12 को लेगा। कांग्रेस केरल में जीती है और बड़ी मुश्किल से एक स्टेट आया है, और वहाँ भी प्रॉब्लम्स है कि वहाँ पे वो अपना सीएम नहीं चुन पा रहे हैं। कि शिव वेणुगोपाल सीएम बनना चाहते हैं, राहुल गांधी के राइट हैंड हैं और मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं स्टेट के, जिनके नाम पे इलेक्शन लड़ा गया, मतलब नाम पे तो नहीं कह सकते, लेकिन जिन्होंने पूरा इलेक्शन मैनेज किया और इलेक्शन को यहाँ तक लेके गए और कांग्रेस को एक अच्छी सी जीत दिलाई, हकीकत में वो बनते हैं और डिज़र्व करते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि अब केशव वेणुगोपाल तो सभी के बॉस हैं, उनको मना कौन कर सकता है, क्योंकि सबको पता है कि राहुल गांधी का राइट हैंड है। और इसका सिस्टम रहा है कि अब मतलब वो आसान चीज़ों को भी क्रिटिकल बना के ना ख़राब कर देते हैं। चाहिए था कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी में से कोई एक गिरल जाता और बता देता कि ये सीएम बनेंगे और ये ठीक है, फाइनल हो जाता। अभी क्या होगा कि इन दोनों के बीच झगड़ा होगा, फिर ये दोनों पहुँचेंगे, फिर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी में से कोई बताएगा कि चलो हमारे पास आए हो तो हम सोल्यूशन करते हैं और ये बनेगा। हो सकता है फिर एक चूरन की गोली 50-50 वाला दे दें, जो ऑलरेडी कर्नाटका में चल रहा है, जो ऑलरेडी राजस्थान में भोग चुके हैं, जो ऑलरेडी राजस्थान और मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में भोग चुके हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। आज यहाँ पे चर्चा करने का एक मेन मोटिव तो पॉलिटिकल लोग हैं। मुझे जो सबसे ज़्यादा आपत्ति है वो तथाकथित बौद्धिक लोगों से है, जो पत्रकार का चोला पहनकर बैठे हैं और बोलते हैं कि हम न्यूट्रल हैं, और वो न्यूट्रल है नहीं। ये दोनों पक्षों में है। प्रॉब्लम ये है कि एक पक्ष जो भी तथाकथित सत्ताधारी पक्ष के साथ खड़ा दिखता है, वो कुछ हद तक इस बात को बहुत ज़्यादा बोलता भी नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा न्यूट्रल हैं, वो सत्ता के साथ चल रहा है। दूसरा पक्ष जो है, जो अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा सती पता मतलब राम होने की कोशिश करता है, उसके चोले बड़े गंदे हैं। आप उठा के देख लीजिए, जितने भी बड़े पत्रकार जो आपको एक समय लगते थे कि लीजेंड पत्रकार से बड़े पत्रकार थे, यूट्यूबर बन गए हैं। मतलब यूट्यूबर इज़ नॉट अ बैड थिंग्स। और उनके आप थंबनेल देखेंगे, आप उनकी चर्चाएं देखेंगे तो फ्रस्ट्रेटेड लगेंगे। वो बात ऐसे कर रहे हैं जैसे वो कांग्रेस पार्टी के वर्कर हैं। मतलब वो इस तरह से थॉट्स हैं। आप पत्रकार हो भाई, आपका काम नहीं है कांग्रेस पार्टी कैसे चलेगी। आपका पार्टी ये बताना है कि कांग्रेस ने एक कदम उठाया, ये सही था या गलत था। और एक और ये चीज़ बंद कर देनी चाहिए कि राजनीति में सब जायज़ है। नहीं भाई, किसी की हत्या कर देना राजनीति में जायज़ नहीं है। सच एक है, न्याय एक है, वो दो नहीं हो सकते, उसके चेहरे दो नहीं हो सकते। अगर कोई मुद्दा गलत उठाया है तो गलत ही है। आप क्यों बता रहे हो इसका प्रॉफिट मिलेगा? नहीं मिलेगा। आपको नाम बताता हूँ, बड़े बड़े पत्रकार। भाई केस वेस नहीं कर देना, जस्ट नॉर्मल क्रिटिसिज्म है आपका। आप लोग सुधार करो। अबे सुबह आप इतना लगते हो, आपको फ्रस्ट्रेशन दिखता है। विनोद जी, आप रिटायरमेंट का टाइम है यार, जाओ बैठो घर में, लड़के बच्चे संभालो। आप कांग्रेस संभालने की कोशिश कर रहे हो, जिसको उनके नेताओं को संभालना चाहिए, आप कोशिश कर रहे हो। आशुतोष बेचारे की बड़ी प्रॉब्लम है, वो न्यूट्रल भी होना चाहता है, नहीं भी हो पाता। बीच में मन करता है कि चलो फिर चलें। आशुतोष का कल मैं देख रहा था, विजय त्रिवेदी के साथ उनका एक पॉडकास्ट देख रहा था, और आशुतोष बात करते, कुछ बातों में बात सही करते हैं, बट प्रॉब्लम यह है कि वो चाहते हैं कि विपक्ष खड़ा हो जाए। सब कुछ चाहते हैं विपक्ष खड़ा हो जाए। क्या विपक्ष चाहता है विपक्ष खड़ा हो जाए? विपक्ष तो नहीं चाहता है कि वो खड़ा हो। अगर वो चाह रहा होता तो कर लेता। और सेकंड चीज़, सिर्फ आप विपक्ष में हैं इसलिए आप खड़े हो जाएं, ये सही नहीं। विपक्ष क्या कुछ सही चीज़ें कर रहा है। ममता बनर्जी जीतनी चाहिए। क्यों जीतनी चाहिए? उसने जो धनिया बोई है, मूंग दली है, तो उगेगी ना। सिंपल सी बात है। लेफ्ट हारनी चाहिए। क्यों नहीं हारनी चाहिए? कुछ जगह पे बीजेपी भी हारनी चाहिए। कुछ चीज़ें गलत हैं,
वो जो चीज़ जहाँ पे गलत है वो हार जाए तो कैलकुलेशन। एक और बड़ा गंदा सा मटमौसम मुझे जो फील हो रहा है, सभी बौद्धिक, ये सब बौद्धिक बेईमानी करते हैं, सारे बैठ कर डिस्कस कर रहे हैं कि ममता बनर्जी इधर हार गई, इस कारण हार गई, उस कारण हार गई। अरे आप 5 साल जो शासन किए हैं उसके कारण हार गई, पब्लिक डिसलाइक करना स्टार्ट कर दिया आपको, इसलिए हार गई। बाकी अगर पब्लिक लाइक कर रही होती तो ना आपको संगठन की जरूरत होती, ना किसी चीज़ की जरूरत होती, और सब जीत जाते। तो सब ये पब्लिक को चूतिया बनाना बंद करो आप लोग भाई। एक अच्छा सा विचार मंथन दो लोगों को, लोगों की बेहतरी के लिए दो, लोगों का पाला बदला पकड़ना छोड़ दो अपने लिए। एटलीस्ट जिंदगी के इस पड़ाव में आकर जिसकी रोटी खाए हो पत्रकारिता के नाम पे, उस रोटी को तो पूरा करो, न्यूट्रल हो जाओ। जो सही कर रहा है वो सही है, गलत कर रहा है गलत है। उसको राय देने की कोशिश नहीं करो कि बीजेपी को ये कर ले तो बीजेपी आ जाएगी, राहुल गांधी बैठ जाएं, ममता गांधी बैठ जाएं, सब गांधी बैठ जाएं। क्यों बैठ जाएं? नहीं बैठने का मन है तो नहीं बैठे। इसी तरह बीजेपी में मोदी जी सवर्ण का विरोध कर रहे हैं, दलित में घुस रहे हैं। अब मोदी जी की मति मारी गई है, अब क्या कर सकते हैं, इसका कोई सोल्यूशन तो है नहीं। तो इन्हीं सब चीज़ों से ना मन व्यथित हो जाता है और मज़ा नहीं आता। भारत की पॉलिटिक्स, भारत के पॉलिटिकल कमेंट्रेटर और ये वर्ड पत्रकार मुझे पसंद ही नहीं पड़ता। ये पत्रकार नहीं है, सब एक दूसरे की दलाली पे लगे हुए हैं 2 रुपया के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले बहुत वामपंथी थे, उनको समझ में आया कि इतना वामपंथ नहीं चल सकता है। धीरे धीरे न्यूट्रल होने की कोशिश कर, नाम नहीं लूँगा वो किसी का, आप लोग जानते हैं। अब धीरे धीरे वो लोग आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको एजेंडा नहीं बदला है, वो आज भी उसी एजेंडे पे काबिल। आप उनसे बोलो कि कांग्रेस ने ये चीज़ गलत किया, तो वो उस गलती के बारे में बात करने से पहले वो पहले बता देंगे कि बीजेपी ने भी ये गलत किया। ओके ठीक है, यही तो गलती है ना। पहले बताओ ये कांग्रेस ने गलत किया, ये गलत था, ये चीज़ नहीं होना चाहिए, इस तरह से ये प्रॉब्लम है, बताना। इसके एग्जाम्पल बीजेपी में, बीजेपी भी गलत की, लेकिन आपके बोलने का लहजा ना फील करा देता है कि आपके दिल में क्या चल रहा है। और उसके बाद फिर मेल्ट डाउन के वीडियोस तो बहुत भरे पड़े हैं, आप देखें किसके किसके मेल्ट डाउन हो रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। और सब्सक्राइबर नहीं हो रहे यार, जोड़ो। यूट्यूब पैसा कमाने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं एक वैसा आदमी हूँ, इसका मानना है कि यूट्यूब से तो पैसा कभी नहीं कमाना, मुझे चाहिए भी नहीं। यूट्यूब अपनी आवाज़ रखने के लिए जरिए, क्योंकि मैं कुछ ऐसी चीज़ें सर मैंने फेस कर चुका हूँ कि आप लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स में हो तो ना आपके पास बोलने की जगह नहीं है। भाई कुछ नहीं होता सुनता, भैया आज की डेट में पुलिस को सब बेकार की बातें हैं, पर्सनली फेस करके बैठा हूँ, कोई काम नहीं आता। आपके पास अपना बात रखने की जगह है ना, वही सबसे इम्पोर्टेंट है। और आज की डेट में सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है कि आपकी चीज़ें हर जगह पहुंचती हैं, उसके बाद लोग प्रेशर में आते हैं और डिसीजन लेते हैं और फैसले लेते हैं। मेरे लिए यूट्यूब में आना सिर्फ इसलिए है कि मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहता हूं जहां मैं अपनी बात रख सकूं, मैं क्या सोचता हूं, क्या सही है क्या गलत है। बाकी सिर्फ पैसे से नहीं चाहिए, तो मिलेगा तो ले लेंगे, मना नहीं करेंगे लेकिन ये प्राइमरी टारगेट नहीं है। सिंपल सी बात है, लाइफ ठीक चल रही है, खाना खर्चा आराम से निकल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। तो भाइयों, और यहाँ कोई ना बहुत बड़ा पॉलिटिकल पंडित वाली चीज़ भी नहीं है, सिर्फ एक आम आदमी क्या सोचता है, किस तरह से सोचता है। और जैसे कई बार क्या होता है, हम डिबेट देख रहे होते हैं और कुछ महानुभाव बौद्धिक बेईमान लोग कुछ बात कर रहे होते हैं, आपका मन होता उतार के एक चप्पल उनके मुंह पे मार दो, पर तो कर नहीं सकते क्योंकि आप तो टीवी के अंदर है ना। बस यही चीज़ है। तो यहाँ पे ना झल्लाहट पैदा होती है, झल्लाहट के कारण मैं कुछ इस तरह से बातें करता हूँ। तो ये प्लेटफॉर्म उस जगह है कि वो जूता मैं ना अपने इस जगह से निकाल के उसके मुंह पे मारूँ कि तू गलत बोल रहा है, पैसा लेके बैठा साले और गलत बात कर रहा है। और बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं बीजेपी और कांग्रेस की तरफ हूँ। डेफिनेटली मेरा टूवर्ड्स झुकाव बीजेपी की तरफ है, तो बुरा मानने की बात नहीं है। इट्स नॉट अबाउट बीजेपी का तरफ टूवर्ड्स होने के कारण 2-3 चीज़ें हैं। आइडियोलॉजी भी हो सकती है, डेवलपमेंट भी हो सकता है। अब आज चीज़ें नहीं कह सकते। देखो बहुत सारे लोग परेशान है बीजेपी का महंगाई बढ़, महंगाई तो बढ़वे करेगी, कौन रोक लिया, कोई नहीं रोक सकता भाई। तो एक चर्चाएँ हैं, एक नॉर्मल बंदा है, आदमी है, और जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम चीज़ जानना चाहते हैं। ऐसा भी नहीं कि हमारे सामने बीजेपी को सपोर्ट करना चाहते हैं, नो नो नो, हम नहीं चाहते कि वो भस्मासुर हमारे सिर पे बैठ जाए, लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ अच्छा निकल के आए जिसमें आप लोग अपना रोल अदा कर सकते हैं, बट आप लोग कर नहीं रहे। तो ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। नमस्कार,
मुझे देखें, सुने, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और अपनी शुभकामनाएं दें। टेक केयर, बाय बाय।